हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी से। सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि मैं मांडरची काड़ूबाई के दर्शन करके आके मैंने गुप्त नवरात्रि की शुरुआत की है। मैंने यहाँ पे अखंड ज्योत भी लगाया है। आप सब सोच रहे होंगे कि माँ तो अजमेर जाने वाली, तो मैं जाऊँगी 24 तारीख को। जनमत का दरवाज़ा खुलने से पहले मुझे पहुँचना है, लेकिन आज गुप्त नवरात्रि, आज का दिन मैं अपनी माँ को ऐसे कैसे छोड़ूंगी। आज मैंने अपने मंदिर में अखंड ज्योत का दिया जलाया है, जो अखंड ज्योत 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलेगा। उसके बाद व्रत नहीं रखा है क्योंकि ऐसी हालत में व्रत नहीं रख सकती मैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जो 9-10 दिन के नियम होते हैं, 9 दिन का जो नवरात्रि का, वो पालन ज़रूर होगा। उसमें मतलब कहते हैं ना, माँ का पूजा अर्चना, मतलब जो कहते हैं ना जाप, हमारे लिए मेन जाप ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना अघोरियों के लिए हमारे बाकी का काम तो मेरे गुरु कहते हैं ना कामाख्या में निभा ही रहे। कल मेरे गुरु ने कहा तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे हम हैं। तो वहाँ कामाख्या में तो गुप्त नवरात्रि में मेरे नाम से वहाँ पूजा चालू ही है। मुझे उस बात के लिए अलग से कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी चालू है। और उसके बाद मैं डेली आप सबको बताऊँगी कि गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र का जप किया जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि मतलब 10 महाविद्याओं की शक्तियों की पूजा होती है। तो 10 महाविद्याओं में काली, तारा, षोडशी, कहना भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्याओं की शक्तियों की पूजा होती है, जिसकी मैं आपको रोज एक एक जानकारी दूंगी। आपको हर साल जैसे मंत्र बताती हूँ, लेकिन मैं आपको सच बोलूँ, अगर कोई मंत्र ना कर पाए तो सबसे बेस्ट है माँ बगलामुखी का। ज़्यादातर सब लोग माँ बगलामुखी का मंत्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि आप चाहो तो इस गुप्त नवरात्रि में, अभी तो मैं ऐसे भी सुल्तान जिन के पूजे के लिए जा ही रही हूँ, मतलब से अजमेर, लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में भी अगर किसी को माँ बगलामुखी कवच या कोई भी कवच का तावीज़ बना के चाहिए 10 महाविद्याओं का, वो आपको बना के आपके एड्रेस पे कुरियर कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसे तो मैं अभी भी ऐसे भी आपको देखा है कि मैंने काड़ूबाई गई थी अमावस्या पे, पहली अमावस्या थी, तो ऑलरेडी हमने 1.25 लाख जप करके माँ का पूजा करके आए हैं। हमें अभी तो जप की ज़रूरत नहीं लगी, तो भी गुप्त नवरात्रि चालू है तो मैं अपना पूजा पाठ तो करूँगी, ऐसी बात है। तो इसमें अखंड ज्योत, अगर देखो आप सबको गुप्त नवरात्रि करनी है तो आपको यही करना है कि कोई बड़ा तामझाम नहीं करना है। गुप्त में एक अखंड ज्योत ही रखनी है। अगर आप हो सके तो व्रत रखिए, लेकिन व्रत आप किसी को बताइए मत कि आपने व्रत रखा है, क्योंकि बता देने से गुप्त नवरात्रि का मतलब ही होता है कि इसे बताया नहीं जाता। दूसरी बात, इनकी पूजा शाम को ही होती है। जैसे हम नॉर्मल नवरात्रि में हम लोग सुबह पूजा की जाती है, लेकिन इनकी पूजा शाम को होती है। अखंड ज्योत आप सुबह स्थापित कर दीजिए, लेकिन इनका जो मन से पूजा करना है शाम को कीजिए। जैसे जिसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानी है, किसी का किया कराया, सबको छटाने के लिए इससे बड़ा अच्छा चीज़ नहीं है, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैं तो निकल रही हूँ अपना, कहते हैं ना अजमेर शरीफ, वहाँ जाके सुल्तान जिन का काम होगा। देखो मेरे को एक्चुअली जितने लोग इस तरह से पीछे पड़े हैं, उन सब लोगों का जो बिगाड़ना है, जो पूरे देश के पीछे पड़े, मैंने कहा था उन सब का तो मैं ऑलरेडी अमावस की पूरी रात पूजा करके मैं सब काम करके आई हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे। उनका तो बिगाड़ चुके हो, तो बिगड़ेगा, दिखेगा ही, एक ज़्यादा नहीं 1 महीने के अंदर दिखेगा। क्योंकि मैं जितने लोगों का काम करके आई हूँ, उतने लोगों को आने वाली 2024 की अमावस्या तक कोई नहीं बचा सकता है। ये बात तो पक्की है। जो जिसका जो हाल होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन तो भी कल की तारीख में भी मैंने देखा है कितने लोग कि मैं अजमेर ना जा पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ। बहुत सारे लोग अड़चन डालते हैं, बहुत सारे लोग टारगेट बनाते हैं। मैं एक बात बताऊँ, देखो मैंने पहले भी कहा है, आप लोग अपने काम पे ध्यान दो, मुझ पे मत दो। अभी देखिए कल मैं वहाँ सुबह परसों जाके मैंने फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ी, कम से कम 132 समझो 150 के करीब सीढ़ियाँ चढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फटाफट कल सुबह मैं रात भर पूजे पे बैठी। रात भर पूजे पे बैठ के सुबह 7 बजे उठ के, इतना दर्द हो रहा था पैरों में, 7 बजे उठ के फटाफट गई माँ के, फिर से सीढ़ियाँ चढ़ के, मतलब तो पैरों से चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पे मैंने माँ के दर्शन किए। दर्शन करके मसूबा चल के गई 2-3 किलोमीटर। तो वहाँ से जाके फिर दाऊजी मंदिर में 1.5-2 घंटा पूजा करके, फिर उसी में थके हुए मैं भाग के मैं घर पे आई, समझे, कि मैं अपना पूजा करूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे पड़े हैं जो जानबूझ के अर्चन डालते हैं। देखो मेरे में अर्चन कोई नहीं डाल पाएगा। कल मुझे ऐसा सब डायलॉग मारते, तू तो इतनी बड़ी पुजारी है ना, इतनी बड़ी पुजारी हूँ, इसीलिए अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो विद्या देवी को अपने आप मैसेज आ जाता है। आप नहीं भी चाहोगे मुझे बताना, तो भी मुझ तक मैसेज आ जाएगा कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। ये ही शक्तियों का कमाल है। लेकिन अब एक बात है कि कहते हैं ना, अभी कुछ लोग मेरे दिमाग में लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगने के बाद मैं वादा कर रही हूँ कि अब मैं ये काम तो मैं करके आ चुकी हूँ, लेकिन अब वो कहते हैं ना
ये कुछ लोगों को मतलब एक इंसान ऐसा है, एक क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब मैंने दिमाग में बिठाया है और भगवान से, माँ बगलामुखी की आज गुप्त नवरात्रि की कसम, माँ 10 महाविद्याओं की कसम, मेरे गुरु के चरणों की कसम, वादा कर रही हूँ कि आने वाली अमावस्या तक अगर मैंने उन लोगों का हाल बख्तर नहीं किया तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं, ये बात यकीन देख लीजिएगा। फिर दोबारा इस तरह से लोग बीच में मेरे परिवार के बीच में आना छोड़ देंगे, जो बार बार मेरे और मेरे परिवार पे ध्यान देते ना, उन लोगों में इतना परेशान कर दूंगी कि वो लोगों का उठना बैठना सोना सब परेशान हो जाए, मतलब सब हालत बिगड़ जाएगी। ना उनके घर में एक अनाज का दाना रहेगा, ना शरीर सुख से रहेगा, ना दवे में जिंदगी रहेगी। और दूसरी बात, आने वाली अमावस्या तक अगर उन लोग पे कोई ना कोई केस नहीं हुआ, हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखे, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हॉस्पिटल में नहीं खर्चा किया ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। क्योंकि अब ये काम मैं तो कर ही चुकी हूँ और अब ये काम मेरी पूरी टीम ने पकड़ा है कल रात से। और उसके बाद मेरा सुल्तान जी ने काम करेगा, क्योंकि 24 तारीख को सुल्तान जी ने करेगा, ये वादा है मेरा। क्योंकि अब मैं ऐसा हालत करूँगी कि शरीर का ढांचा पूरा सूख के लकड़ी हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसे एक इंसान एकदम गंदा दिखता है ना, बुढ़े जैसा, जैसे कि मतलब क्या हो गया, अरे कोई दिखेगा, अरे क्या हो गया, ये क्या अच्छा खासा 80 किलो का वजन, ये क्या हो गया 30 किलो का वजन हो गया, ऐसे करूँगी मैं। क्योंकि मैं पहले बात तो किसी को दिमाग में बिठाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कुछ लोगों को दिमाग में बिठा लेती हूँ तो समझ जाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है आपको, मतलब उन लोगों का ऐसा है कि जानबूझ के, अभी कुछ लोग जानबूझ के, पता है, अभी ज़बरदस्ती घुसना, परिवार में घुसना। मेरा प्रभु गहने पहन के घूमता है, उस पर ध्यान देना। अरे मेरा प्रभु गहने पहन के घूमता है, क्या लगता है किसके माई के लाल की हिम्मत है उसका गहना उतार सकता है? किसकी माई के लाल की हिम्मत है बताओ? मैं अपने प्रभु के प्यार की कसम बोलती हूँ, अगर मैंने उससे सच्चा प्यार किया रहेगा ना, तो ये जो लोग बार बार बीच में आ रहे हैं ना, अगर विद्या देवी ने उनको 1 महीने में धूल ना चटाई तो मेरा नाम नहीं। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैं जो काम करके आई वो बहुत गंदा किया है, समझ रहे हो। लेकिन अभी बाकी का काम 24 तारीख को सुल्तान जी, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा पूरा फोकस 24 तारीख पे है। मेरा सुल्तान जी का काम ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेरी टीम ने बोला माँ आप उस पर ध्यान दो, हम इन लोग पे ध्यान देते हैं। आप देखो इन लोगों का क्या हाल करते हैं ना, कहीं का नहीं रखूंगी। मेरे प्रभु का गहना उतारना चाहते हो ना, मैं उन सबको ना रोड पे नंगा करूंगी, मतलब अपने खुद के कपड़े नंगे उतार के घूमेंगे, ऐसे सब पागल ऐसा बाल घोसेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा हालत करूंगी मैं। ये देखो मेरा हाल। क्योंकि मैं पहली बात किसी को दिमाग में लेती नहीं, लेकिन जब किसी को मैं दिमाग में ले लेती हूँ फिर मैं उसकी माँ चौधे बगैर पीछे हटती नहीं हूँ। ये बात पक्की है। खुद के गाड़ में दम नहीं है बनवाने का या करने का, तो दूसरों के सामान पे ध्यान देने का। हाँ, आदमी सब अपनी मेहनत से लेते हैं, ऐसे नहीं कि हराम का मिल गया ऐसे कर लिया। मैं इतना जानती हूँ। अभी मैं आज आप बताती हूँ, आज गुप्त नवरात्रि शुरू है ना, ऐसे ही मई में जब बगलामुखी का आता है, बगलामुखी की जब पूजा चालू थी, जितने गहने मेरे प्रभु ने पहने ना, सब बगलामुखी का 1.25 लाख जप कर करके पहनाया है। वो गहने कोई और तो क्या, खुद विद्या देवी नहीं उतार सकती है, मैं आपको बता रही हूँ। खुद ये विद्या देवी उसके गहने नहीं उतार सकती, उसके पास इतनी बड़ी ताकत है माँ की। और दूसरी बात, जब तक विद्या देवी जिंदा है और जब तक उसके माथे में ये प्रभु का नाम का सिंदूर है ना, उसका कोई माई का लाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उसको टच नहीं कर सकता। उसका बिगाड़ने के लिए पहले मेरी मौत होनी जरूरी है। अगर उसका बिगाड़ने की मनसा है तो मुझे मार डालो। जिस दिन ये विद्या देवी की अर्थी उठेगी उसी दिन उसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, उसके पहले तो नहीं बिगाड़ पाएगा, ये वादा है। क्योंकि मैं जब भी सुबह मांग में सिंदूर भरती हूँ तो यही बोल के भरती हूँ कि अगर मेरे प्रभु की कोई गलती रहे तो भी मुझ पे पाए, और अगर उस पर कोई आग उठा के देखे तो उसकी हाजत। क्योंकि कहते हैं ना, पत्नी का सतीत्व, पत्नी अगर सच्चे दिल से पूजा पाठ करती, सब करती, तो पत्नी का पूरा पुण्य पति को मिलता है। ये बात याद रखना, पति का पाप पत्नी को पूरा मिलेगा, लेकिन पत्नी का पुण्य, जो पत्नी पूजा पाठ करती है, सत्कर्म करती है, सब मिलेगा। अरे बताओ, मैं इतना बड़ा मसोबा में लाइट का काम करवा के आ रही हूँ, वहाँ सोलार लगेगा, इधर उधर सब मैं दान धर्म करके आ रही हूँ, तो किसकी माई की लाल की हिम्मत है कि मेरे प्रभु और मेरे बच्चों पे नज़र उठा के देख सके? अरे वहाँ मसोबा बैठे हैं, मैंने उनके मंदिर में लाइट की व्यवस्था करके आई हूँ। तुमको लगता है कि वो मेरे प्रभु को और मेरे बच्चों को अंधेरी की ज़िंदगी में जाने देंगे? अरे मैं बोल रही हूँ ना कि उन पे कोई आँख तो उठा के देखे, कुछ नहीं कर सकता कोई। जब तक विद्या देवी जिंदा है उसका मेरे बच्चों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बार बार सोच रहे, कल क्या हुआ पूजे के हिसाब से दिखा, तो ये जो बार बार सोच रहे, ये काम मेरी टीम ने पकड़ लिया है।
मेरी टीम ने कहा है माँ आप बिंदास जाइए, अपना काम देखिए, इन साले छोटे मोटे को हमको दे दीजिए। ऐसी बात है। बताओ, अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी में देख रहे हो, ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी में आपके भी तो ज़िंदगी में जो लोग मेरे पे ध्यान देते हैं, अब पता नहीं कोई किसी के पति है कि नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी आपका प्यार होगा, आपका पति होगा, आपका बॉयफ्रेंड होगा या कुछ तो होगा। अब जो लोग के भगवान ने पति छीन लिए, विधवा होंगे, उनके लिए बात नहीं कर सकती, लेकिन जो भी आजकल के आदमी विधवा भी कहाँ रहती है, विधवाएं भी बॉयफ्रेंड लेके घूमते, कोई तो होगा। ऐसा ना हो कि मुझ पर नज़र रखने के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाए, तुम जिसको प्यार करते हो वो तुम्हें छोड़ के चला जाए। तुम लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने को देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ही चीज़ तुमको किसी के साथ भाग जाए, किसी के साथ छोड़ के चला जाए, तो क्या करेंगे ये बताओ। मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बेकार के लिए बहुत बड़ी बेकार औरत हूँ। मैं तो इतनी गंदी हूँ ना कि मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी अतड़ियाँ खींच के निकाल दूँ, कोई पता नहीं चलेगा। ये बात है, क्योंकि अभी ये 10 माह, एक तो देखो पहली बात, मेरे जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा 24 तारीख को, ऊपर से है गुप्त नवरात्रि, 2 संयोग अच्छे से मिले, 2 संयोग अच्छे से मिले, इस गुप्त नवरात्रि में काम होने वाला है। तो सोचो कितना बड़ा, एक तो मैं ऐसी कवच धारण करके जा रही हूँ, मेरी माँ बैठी है, मेरी मांडरची काड़ूबाई बैठी है देखने के लिए। उठा के देखो नज़र वो फोड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ जगत जननी विराजमान है ना, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात है। तो बस मैंने अपनी जगत जननी मांडरची काड़ूबाई का दर्शन करके आई हूँ, कर ली हूँ, बाकी का काम देखेंगे, क्योंकि जो काम हुआ है वो तो असर दिखाएगा। और एक बात ज़रूर है, पूरी गोराई नहीं, पूरी बोरीवली का बंदिश की हूँ। है किसी माइके लाल के हिम्मत, आ जाओ और आके फिर चले जाओ, देखो क्या होता है। ये बात तो पक्की है, या तो एक्सीडेंट से मरोगे, या तो बीमारी से मरोगे, या तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कोई भी बात नहीं, बस ये बात है। दूसरी बात, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू है। अगर आप सबको किसी को भी लगता है कि आप पर किया कराया है, आपका घर बार नहीं हो रहा है, माँ बगलामुखी का या किसी भी चीज़ का कवच लीजिए, हम आपको पूजा सिद्धि करके देंगे। दूसरी बात, सुल्तान जिन लीजिए, क्योंकि सुल्तान जिन ही इस वक्त पावर में। मैं आपको सच बोल रही हूँ, सुल्तान जिन एक ऐसा इंसान है, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ उस तरह से 24 तारीख को साक्षात्कार बात करेगा। एक शक्ति लेने से आप पूरी जग जीत सकते हो, मारण मोहन वशीकरण हर चीज़ में निपुण हो सकते हो, ये सारी चीज़ें। बाकी मेरी माँ बैठी है और मेरे कामाख्या में मेरे गुरु बैठे हैं, इन दोनों के होते हुए ना मुझे मेरे परिवार का किसी चीज़ का डर नहीं। लेकिन अब मुझे कुछ लोगों पे ध्यान देना है, कुछ लोगों को रोड पे नंगा करना है, कुछ लोगों को रोड पे नंगा होकर मार खाते देखना है, ये बात पक्की है। ये तो करना है कि दोबारा वो आदमी अपना सर पीटे, अपना थूका हुआ चाटे, अपना हगा हुआ खाए कि हमने ये गलती क्यों किया, ये बात है। बस देखो, लेकिन एक बात और, सुल्तान जिन लीजिए, मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप लोगों को साक्षात्कार दर्शन होगा, क्योंकि ये मौका 15-20 सालों में बस एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। बार बार आप इस चीज़ों के दर्शन नहीं कर सकते। एक बार मेरी बात मानिए, मेरा काम है बोलना, बाकी आपका काम है। बाकी कुछ ग्रुप वाले भी हैं जो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, 24 तारीख को उनको भी उनकी करने का फल मिलेगा। आज मैं जो काम मैं कल करके आई हूँ और जो काम 24 तारीख को होने वाला है, तो जो लोग मुझे इग्नोर करते हैं, जो लोग मेरी बातों को नहीं मानते, उन सबको कोई ऐसी बड़ी सज़ा मिलेगी कि ज़िंदगी भर बोलने लायक नहीं रहेंगे। ये देख लीजिएगा, ये मेरा वादा है। बस, जय माता दी।